नौ मुंतखब अराकीन कौंसल और 9 मुकर्ररा हुकूमती मुशीरों ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक का दौरा करने के बाद शहर हैदराबाद लौट गए हैं। मंगल को हुकूमत के मुकर्रर करदा मुशीरों और 9 मुंतखब अराकीन कौंसल ने चीफ मिनिस्टर से उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की। वजीर आला ने हुकूमती मुशीरों मोहम्मद अली शब्बीर, वेणुगोपाल राव, वेम नरेंद्र रेड्डी और मल्लू रवि को उनके तकर्रुरात पर मुबारकबाद पेश की और 9 मुंतखब MLC महेश कुमार गौड़ और बालमोर वेंकट को भी MLC मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुशीरों और MLC ने हाल ही में दावोस के दौरे के दौरान आलमी कंपनियों के साथ 40,000 करोड़ रुपए से जायद की सरमायाकारी के लिए मुआहदा करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सिताइश की। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने बेरोजगारी भत्ता और रईतु बंधु न देने पर कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। करीमनगर जिले में BRS सोशल मीडिया विंग के एक इजलास को BRS के कारगुजार सदर KTR ने मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की और कहा कि हुकूमत ने लोगों और किसानों को कतारों में खड़ा कर दिया है। 1 माह गुजरने के बावजूद भी रईतु बंधु बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि 6.5 लाख ऑटो ड्राइवर्स और किसान कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे। असेंबली इंतखाबात में BRS की शिकस्त को एक छोटा सा झटका करार देते हुए KTR ने कहा कि झूठे प्रोपेगेंडे के बाद मोदी PM और रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने हैं। साबिक वजीर ने कहा कि अगर अवाम कांग्रेस को वोट देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बराबर है। उन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात में BRS को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल होने का यकीन जाहिर किया है। వాళ్ళు ఆల్రెడీ నాలుక మడతేసుడు స్టార్ట్ చేసిండ్రు। 420 హామీల పుస్తకంలో ఒక హామీ ఉన్నది చూడండి, హామీ నంబర్ 46 ఒకసారి పుస్తకం తెరవండి। 46 హామీ నంబర్ 46 నిరుద్యోగ భృతి 4,000 రూపాయలు ఇస్తాం అని చెప్పింది వాళ్ళు వీళ్ళు కాదు, స్వయంగా ప్రియాంక గాంధీ గారిని పిలిచి, సోనియమ్మ కూతురు ప్రియాంక గాంధీ గారిని పిలిచి ఆమెతో చెప్పించి ఆగాగా యూత్ డిక్లరేషన్ అని పెట్టించారు। మొన్న అసెంబ్లీలో అడిగినాం, మన హరీష్ రావు గారు అడిగాను, ఏమని డిప్యూటీ సీఎం గారిని బట్టి విక్రమార్క గారిని, బట్టి గారు మరి ఎప్పుడు చాలు చేస్తారు, మీరే అన్నారు కదా 100 రోజుల్లో నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాం, యువ వికాసం ఏదో అన్నారు కదా, 4,000 రూపాయలు ఎప్పటి నుంచి చాలు చేస్తామని అడిగిండు। యాద్ చేసిండు, డిమాండ్ లేదు, యాద్ చేసిండు। దానికి ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా, ఈయన నిరుద్యోగ వృత్తి ఎప్పుడు ఇస్తారని అడుగుతున్నారు గుర్తుడు। నేను నిరుద్యోగ వృత్తి 6 గ్యారెంటీల్లో కానీ నేను దీంట్లో కానీ నేను చెప్పలేదు। बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हम कह रहे हैं देंगे। మీరు కలెక్షన్ కావాలంటే ఎంపీ చేసుకొని మాట్లాడండి। बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हम कह रहे हैं। బట్టి గారు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు, మేము ఇస్తామని చెప్పలేదండి, మేము ఇస్తామని చెప్పలేదు, ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పినాం, నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని ఎక్కడ చెప్పలేదని చెప్పి హామీ నంబర్ 46 ఆల్రెడీ తెలంగాణ యువతకు శటగోపం పెట్టే ప్రయత్నం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసిండ్రు। तेलंगाना के DGP रवि गुप्ता ने तमाम अजला के SPs और कमिश्नर्स को रियासत में सड़क हादसात को रोकने के लिए अवाम में बेदारी पैदा करने का मशवरा दिया। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री ने 15 जनवरी ता 14 फरवरी को रोड सेफ्टी मंथ करार दिया है। तेलंगाना DGP रवि गुप्ता ने रोड सेफ्टी और रेलवे डिपार्टमेंट की हिदायत पर तमाम अजला के SPs और कमिश्नर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और रोड सेफ्टी मंथ के दौरान सड़क हादसात को रोकने के लिए अवाम बिलखुसूस नौजवानों में शऊर बेदार करने का मशवरा दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, सड़कों की
तोसी होने और मुसाफिरों की जानिब से मुनासिब एहतियाती तदाबीर न इख्तियार करने की वजह से सड़क हादसात में इजाफा हो रहा है। डीजीपी ने रोड सेफ्टी क्लब, रोड सेफ्टी ब्यूरो कायम करने का मशवरा दिया। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वजीर पंचायत राज सीता अक्का के हमरा पंचायत राज व देही तरक्की, खवातीन व बच्चों की बहबूद के महकमों के तजावीज़ात का जायजा लिया। माली साल 2024-25 के सालाना बजट की तैयारियों के सिलसिले में नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का मुख्तलिफ महकमों के तैयार करदा तजावीज़ात का जायजा लेने का सिलसिला जहाँ शंबे को भी जारी रहा। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वजीर पंचायत राज सीता अक्का के हमरा पंचायत राज, देही तरक्की और खवातीन व बच्चों की बहबूद महकमों के हुकाम के पेश करदा तजावीज़ात का जायजा लिया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्णा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत राज, देही तरक्की संदीप सल्तानिया, पंचायत राज कमिश्नर हनुमंत राव, फाइनेंस जॉइंट सेक्रेटरी हरिता स्मिता सबरवाल व दीगर अफसरान ने जायजा इजलास में हिस्सा लिया। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी जिले में एनीमिया फ्री तेलंगाना प्रोग्राम का आगाज किया। संगारेड्डी जिले के चित्ताकोर मंडल सेवामपेट गांव के जिला परिषद स्कूल में वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने महकमा सेहत व खानदानी बहबूद के कमिश्नर RV कन्नान के साथ एनीमिया फ्री तेलंगाना प्रोग्राम का आगाज किया। ये प्रोग्राम 1 महीने तक जारी रहेगा। इस दौरान खून की कमी का खात्मा करने के लिए तलबा में शऊर बेदार किया जाएगा। खून की कमी के खात्मे के लिए मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम अद्वियात की तकसीम की जा रही हैं। तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक लेने का मशवरा दिया गया है। एनीमिया फ्री तेलंगाना प्रोग्राम के आगाज के बाद स्कूल के तलबा का तिब्बी मुआयना भी किया गया। वजीर सेहत के हाथों तलबा को खून की कमी दूर करने वाली अद्वियात भी दी गई। जिला कलेक्टर V क्रांति, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, DMHO गायत्री देवी व दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। भारत राष्ट्रीय समिति के 4 अरकान असम्बली की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद उनके कांग्रेस में शमूलियत की कयास आराइयां की जा रही थी। MLAs ने वाज़ेह किया है कि अपने हलकों के लिए फंड्स के हुसूल के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी। नरसापुर की BRS MLA सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, दुबाक MLA के प्रभाकर रेड्डी, पटनचेरू MLA माहिपाल रेड्डी और जहीराबाद MLA मानिक राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगारी मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह पर हुई मुलाकात की तस्वीर जैसे ही मंजर आम पर आई, सियासी हलकों में BRS MLAs के कांग्रेस में शामिल होने की कयास आराइयां की जाने लगी। ताहम आज 4 MLAs ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया है कि चीफ मिनिस्टर से हुई मुलाकात खैर सगाली है। वो अपने इंतखाबी हलकों के लिए फंड्स के उसूल के लिए चीफ मिनिस्टर से मिले थे। सुनीता लक्ष्मा रेड्डी और जी माहिपाल रेड्डी का कहना है कि उन्हें पार्टी बदलने की जरूरत नहीं है। वो रियासत और अपने हल्के के मफादात के लिए चीफ मिनिस्टर से 1000 बार मुलाकात करेंगे। BRS MLAs का इदा है कि वो मरते दम तक BRS में ही रहेंगे, जबकि दूसरी जानिब कांग्रेस जराए का ये इदा है कि BRS के कई MLAs कांग्रेस से राब्ते में हैं। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के लोकसभा इंतखाबात तनहा लड़ने का ऐलान करने पर अपना
रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं। टीएमसी रहनुमा व चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने रियासत में लोकसभा इंतखाबात तनहा लड़ने का ऐलान किया है, जिस पर तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपादास मुंशी ने कहा कि उन्हें लगता है कि वो बिलवास्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं। ममता बनर्जी के लोकसभा इंतखाबात तनहा लड़ने के फैसले ने इस बात को साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा रहने के बाद अब अपनी राय तब्दील कर चुकी हैं। दीपादास मुंशी ने कहा कि टीएमसी सरबराह के फैसले से ये साबित हो रहा है कि उनकी डोर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और वो बंगाल में उनकी मदद करेंगी। Yes. In West Bengal, how do you react to that statement? It will, since Mamata Banerjee has said that she is fighting election alone, that's what I came to know right now. I think she will indirectly helping BJP, of course, because we already know that she has a tacit understanding with BJP, and this decision has proved, being in the India she was there for so long, and all of a sudden she has changed her opinion. So it is proving that she is in hand with BJP, and she will actually helping BJP in Bengal. And also she said तेलंगाना की वजीर पंचायत राज सीता अक्का ने तमाम पार्टी कारकुनों से आइंदा इंतखाबात में जीत के मकसद के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। वजीर सीता अक्का ने आदिलाबाद असेंबली हलके के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज के श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में आरएस गार्डन में मुनक्किद इजलास में शिरकत की। उन्होंने के श्रीनिवास रेड्डी की पार्टी के लिए की जा रही जद्दोजहद की तारीफ करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात में शिकस्त खाने के बावजूद भी वो अवाम के दरमियान है और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने श्रीनिवास रेड्डी को मुबारकबाद पेश की और बीआरएस कायदीन की जानिब से कांग्रेस हुकूमत पर की जा रही तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। सीता अक्का ने हल्के के मुख्तलिफ देहातों के सरपंचेस, एमपीटीसीज और बीआरएस पार्टी कायदीन को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। डीसीसीबी चेयरमैन ए भोजा रेड्डी और दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी रहनुमा फिरोज खान ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होने का यकीन जाहिर किया है। हल्का असेंबली नामपल्ली के कंटेस्टेड एमएलए फिरोज खान ने पार्टी दफ्तर गांधी भवन के अहाते में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आसाम में राहुल गांधी की जेर क़यादत भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने, राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला किए जाने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने आसाम हुकूमत के इस रवैये पर कहा कि राहुल गांधी की मकबूलियत से खौफजदा होकर चीफ मिनिस्टर आसाम इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। फिरोज खान ने राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब को सियासी मसला बनाने पर भी हुक्मरान जमात बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी मिलने का उन्हें यकीन है। हम पहले से बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी जमहूरियत स्टेक पे है, मनमानी चल रही, तानाशाही चल रही, डिक्टेटरशिप चल रही। अब आप देखिए, सीबीआई का हो गया, इनकम टैक्स का हो गया, ईडी का हो गया, इलेक्शन कमीशन का हो गया, सब का हो गया। अब नया ड्रामा शुरू करे ये लोग। राम मंदिर आप बनाए, बेहतरीन, चलिए, हर एक हिंदू की का आस्था है कि राम होना, चलिए वो मंदिर कायम है, हम भी खुश है, तमाम हिंदुस्तान खुश है। मगर आप उसको एक पॉलिटिकल इवेंट कर दिए। आप क्या बताना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान में एक राम है, उसके बाद में कौन है बोलते नरेंद्र मोदी है। और राहुल गांधी की बढ़ती हुई मकबूलियत, आज न्याय यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, हिंदुस्तान में फिर के पब्लिक को ये पूछ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट आपको इंसाफ दी क्या, आपको नौकरी दी क्या, करप्शन नहीं है क्या, आपको इंसाफ मिला क्या, आपको घर मिला क्या, आपको जगह मिली क्या, प्राइस का हाल क्या है, दामों का हाल क्या है। ये तमाम चीज़ें जब राहुल गांधी जब आवाम की आवाज़ बन गए,
गरीब की आवाज बन के, कमजोर की आवाज बन के वो निकले हैं, तो उनकी मकबूलियत को बर्दाश्त नहीं करके हेमंत बिस्वा मंदिर को जाने से पहले ये बोलता, पहले आप राम मंदिर जाइए, बाद में ये मंदिर को जाइए। उनकी बाप की जागीर है। अब मंदिरों को भी जाने के लिए पूछना तुम लोग से। अब भगवानों के ऊपर भी तुम्हारा राज हो गया। अब तक तो सीबीआई इनकम टैक्स पे था, ईडी पे था। सो ये मनमानी नहीं चलती। हम राहुल गांधी जो बहादुरी दिखाए, राहुल गांधी बस में बैठे हुए थे, जैसा देखे बीजेपी कार्यकर्ता घुस गए अंदर। सो राहुल गांधी से डरे हुए हैं, बौखलाहट का शिकार है। राहुल गांधी का जो जज्बा है, जो जोश है और गरीब की जो आवाज है, हजार हेमंत बिस्वा भी बाल बिंगा नहीं कर सकता। राहुल गांधी बढ़ते रहता और ये आवाम को समझ में आ गया कि ये डिवाइड एंड रूल करते, ये यूनाइट और लीड नहीं करते, ये डेवलपमेंट का बात नहीं करते। राहुल गांधी के ऊपर डुप्लीकेट केसा बनाते, सजा भी सुनाते, पार्लियामेंट से निकाल देते, घर से निकाल देते। मगर मैं एक बात बोल रहा हूँ पूरे बीजेपी वालों को, तुम राहुल गांधी को घर से निकाल देंगे, पार्लियामेंट से निकाल देंगे, पर हिंदुस्तान के अवाम के दिल से तुम कहां से निकाल पाओगे। सो राम मंदिर को राहुल गांधी बराबर आएंगे, कांग्रेस के सीनियर भी बराबर आएंगे, मगर तुम्हारा पॉलिटिकल ड्रामा होगे बाद आएंगे। जिसको भी राम पे आस्था है बराबर आके राम का दर्शन करेंगे। कांग्रेस रहनुमा उस्मान अल हाजरी ने वक्फ बोर्ड सीईओ ख्वाजा मोइनुद्दीन से मुलाकात करते हुए इमाम व मोज़नीन के अज़ाज़िया की अदायगी के लिए नुमाइंदगी की है। हल्के कारवान के कांग्रेस इंचार्ज उस्मान अल हाजरी ने वक्फ बोर्ड दफ्तर जाकर सीईओ ख्वाजा मोइनुद्दीन से मुलाकात की और उन्हें इमाम व मोज़नीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए मुतवज्जह किया, जो कि गुज़िश्ता 2 महीनों से ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने मुताल्लिका हुकाम से इमाम व मोज़नीन के हालात को जहन में रखते हुए जल्द अज जल्द उनके अज़ाज़िया जारी करने की दरख्वास्त की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना स्टेट के आइमा मोज़नीन के जो एजाज़िये है तकरीबन नवंबर दिसंबर के रुके हुए हैं, अभी तक जारी नहीं किए गए। इस सिलसिले में मैं इससे पहले जनाब उमर जलील साहब से बात किया, फिर आज भी नुमाइंदगी किया, तहरीरी तौर पर भी आज पेश किया हूँ। और यहाँ से ये कहना है कि यहाँ से तो जारी कर दिए, वहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ट्रेजरी में रुके हुए हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो भी जिम्मेदारान हैं इस सिलसिले में कि इमाम मौज़िन के हालात सबको मालूम है। सबसे कम तनख्वाहें अगर कहीं होती है तो इमाम और मौज़िन की होती है, तो उनके एजाज़िये फौरी से फौरी जारी करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। उनकी हालत से सब वाकिफ़ है, सब लोग वाकिफ़ है, औक़ाफ़ का डिपार्टमेंट भी, हुकूमत भी वाकिफ़ है। उनके साथ ज़्यादती करना सरासर जुल्म है, लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द उनके एजाज़िये जारी कर दिए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। AIMIM के कारवान डिवीजन कॉर्पोरेटर एम स्वामी यादव ने मुताल्लिका डिवीजन में जारी वाटर पाइपलाइन कनेक्शन और पॉल्यूशन वर्क्स का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर और कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन की जेर निगरानी कॉर्पोरेटर एम स्वामी यादव ने मराठी बस्ती और बंजारावाड़ी इलाकों में जारी पाइपलाइन कनेक्शन के कामों का मुआयना किया। उनके हमरा वाटर वर्क्स के GM व दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने खेलो इंडिया के लिए उनके हल्के से 3 लोगों का इंतखाब किए जाने पर उन्हें तहनीत पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की है। जनूबी हिंद की रियासत तमिलनाडु के चेन्नई शहर में 25 जनवरी तक 31 जनवरी खेलो इंडिया का इनेकाद किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना से 7 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है, जिनमें से 3 का ताल्लुक हल्के कारवान से है। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने
अपने हल्के से मुंतखब किए गए 3 खिलाड़ियों मोहम्मद शोएब, जे, कार्तिक राज सिंह और के गजानन से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और उनकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासत उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद की अराजी पर बनाए गए राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद मुल्क में शरपसंद अनाज से सरगर्म हो गए। महाराष्ट्र के मुंबई में शरपसंदों ने मुसलमानों के इलाकों में तोड़फोड़ मचाई, मुसलमानों के साथ मारपीट भी की गई। हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात ने अपने सियासी मफादात के लिए अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर करवाने के बाद 22 जनवरी को उसका इफ्तिताह अंजाम दिया। जैसे ही राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ, मुल्क के कई शहरों में शरपसंद सरगर्म हो गए और फिरका वाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश करते नजर आए। सबसे ज्यादा हंगामा आराई महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिली, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड पर हिंदुत्वा गुंडों ने राशिद टेम्पो सर्विस के ड्राइवर और उसके साथी पर वहशियाना हमला किया, जबकि सिनेमैक्स मॉल वाक़े मीरा रोड पर और हाजी चिकन शॉप समेत दीगर दुकानात को भी अपना निशाना बनाते हुए उन पर पथराव किया और लूटमार भी की गई। भगवा शिद्दत पसंदों की जानिब से इश्तियाल अंगेज नारे लगाने और सड़क पर चलने वालों को, खासकर मुसलमानों को हरासा करने के वाकयात भी पेश आए हैं। आपको बता दें कि 22 जनवरी की रात से मुंबई में मुसलमानों के दुकानात, कारोबारी इदारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि मुसलमानों के गाड़ियों की शिनाख्त करते हुए गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की जा रही है। मुल्क के कई दिगर रियासतों में भी फिरका वाराना फसादात बर्पा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मस्जिद में नमाज इशा की अदायगी के वक्त मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया। दूसरी जानिब महाराष्ट्र हुकूमत ने भी योगी हुकूमत की बुलडोजर पॉलिसी को अपनाते हुए फिरका वाराना झड़पों में मुलविस होने का इल्जाम लगाते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है और इस सिलसिले में कई इमारतों पर बुलडोजर चला दिया, जबकि मुस्लिम इलाके में JSR के नारे लगाने वाले, पथराव करने वाले और मुसलमानों को जदकोब करने वाले शरपसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुल्क भर में अमन और अमान में खलल डालने के और फिरका वाराना फसाद बर्पा करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुतासरीन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रियासत उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मेहंदवाल शहर में भगवा शिद्दत पसंदों के एक गिरोह ने मस्जिद पर चढ़कर खूब हंगामा किया। अयोध्या में 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद की अराजी पर तामीर किए गए राम मंदिर का इफ्तिताह होने के बाद हिंदुस्तान के कई इलाकों में हिंदू शिद्दत पसंदों ने हंगामा आराई करते हुए फिरका वाराना फसादात फैलाने की भरपूर कोशिश की। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मेहंदवाल टाउन से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भगवा शरपसंदों की एक टोली मगरिबी टोला मस्जिद पर चढ़ गई। मस्जिद के सामने फहश गानों पर रक्स भी किया गया। मौसूला इतलात के मुताबिक पुलिस ने किसी भी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई है। बताया गया है कि भगवा टोली के मस्जिद के पास नाच गाना करके हंगामा करने का मामला पुलिस के इल्म में लाने के बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से संगारेड्डी जिले में पेश आने वाले तशद्दुद के बाद गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों की
कानूनी मदद के लिए वुकला की एक टीम तैयार की गई है जो कि उनकी रिहाई के इक़दाम कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद संगारेड्डी जिले के हथनूरा पुलिस हदूद में फिर खबाराना झड़पें हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस वाक़े में मुलविस कई अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें मुसलमान नौजवान भी शामिल हैं। मुस्लिम नौजवानों को रिहा करवाने के लिए AIMIM सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने वुकला की एक टीम तैयार की है जो नौजवानों को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम कर रही है। सीनियर एडवोकेट निजामुद्दीन पर मुश्तमिल वुकला की टीम ने एक नौजवान लड़के को जमानत दिलवाने में कामयाबी हासिल की है। बताया गया है कि दीगर को इस हफ्ते के अवाखिर में जमानत मिलने का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ख्वाजा निजामुद्दीन एडवोकेट संगारेड्डी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्लियामेंट मेंबर हैदराबाद की हिदायत पे कल जो है जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब इंचार्ज संगारेड्डी ज़िला व MLA कारवान और MIM संगारेड्डी टीम के साथ में जनाब रूपेश साहब SP संगारेड्डी ज़िला से एक खुसूसी मुलाकात की और उनको हालात से वाकिफ़ करवाया। उसके बाद में जो है हथनूरा पुलिस स्टेशन के ज़रिए से 2 बच्चों को रिमांड किया गया, जिसमें ज्वाइंट जस्टिस बोर्ड ने एक बच्चे को बेल मंजूर की और एक जो बच्चा है शेख नवाज उसकी बेल एप्लीकेशन आज हम लोग ने फाइल की संगारेड्डी कोर्ट में। और इसकी पूरी लीगल जो मदद है, लीगल इमदाद है, कानूनी इमदाद, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से की जा रही है। शुक्रिया। खुदा। ज्ञानवापी केस में हिंदू फरीक की नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अदालत ने दोनों फरीकों को ASI रिपोर्ट की हार्ड कॉपी फराहम करने का फैसला किया है। विष्णु शंकर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अदालत ने दोनों फरीकों को सुना और इस बात पर इत्तेफाक किया कि ASI रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों फरीकों को फराहम की जाए। वाज़ेह है कि ASI ने ईमेल के जरिए अपनी रिपोर्ट फराहम करने पर एतराज़ किया, जिसके बाद दोनों फरीकैन ने रिपोर्ट की हार्ड कॉपी हासिल करने से इत्तेफाक किया है। आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये सहमति बनी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी, उसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साथ जहां तक कंडीशन लगाने की बात थी उसका मैंने विरोध किया कि कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती है और कोर्ट अभी उस पर अपना आदेश पारित करेगी। ASI लगातार ये कह रही थी कि जो ईमेल के जरिए इसको दिया जाए ताकि किसी तरह का साइबर अटैक या नहीं, ASI ईमेल के जरिए देने का विरोध कर रही थी, तो हमने कहा ठीक है अभी हार्ड कॉपी दे दी जाए, तो हार्ड कॉपी कोर्ट प्रोवाइड करने का आदेश करेगी। दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। अभी आधे घंटे में आ जाएगा, अभी आधे घंटे में। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।